फूड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट सबअरे विद एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है और जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सबअरे का लेंथ, ठीक है, जिसके अंदर एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हों, ठीक है। ऐसे सबअरे का लेंथ, हमें लॉन्गेस्ट सबअरे का लेंथ फाइंड करना है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हों, ठीक है। एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल दिया तो इसके अंदर ये 3 लेंथ का सबअरे है जिसके अंदर एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, 1 और 2। ये पूरा एरे ही। इस केस में देखते हैं लॉन्गेस्ट सबअरे ये है जिसके अंदर एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हों, 1 है और 2 है। 2 इतनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी किसी प्रॉब्लम में सबअरे की बात की गई हो, हाँ ठीक है, और कुछ कंडीशन की बात की गई हो, तो वहाँ पे एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे हो सकता है स्लाइडिंग विंडो लगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो से ये सॉल्व हुआ, तो बाकी कौन से प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो सकता है। जब भी आपको बोला जाए सबअरे फाइंड करना है, या लॉन्गेस्ट सबअरे या स्मॉलेस्ट सबअरे या काउंट सबअरे, ठीक है, और उसके साथ एक कंडीशन दी गई हो, ठीक है, एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स जैसे इस केस में, या फिर सम हो सबअरे का स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन किसी एक वैल्यू से, या फिर एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट इंटीजर, ऐसी बात जब भी की गई हो तो वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये स्लाइडिंग विंडो से हो जाएगा सॉल्व। क्यों? क्योंकि सबअरे की बात की गई है और पूरा सबअरे में एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए। स्लाइडिंग विंडो सॉल्व करेंगे तो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, 2 पॉइंटर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हमारा राइट जो है वो मूव करता रहता है। कब तक मूव करता है? जब तक हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी? जब तक सबअरे में 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तब तक हमारा राइट ये जो है बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये डिस्टिंक्ट इंटीजर 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट पढ़ने लगेगा। विंडो जो है छोटी होती जाएगी, विंडो छोटी होती जाएगी। कब तक छोटी होती जाएगी? जब तक वो वाली कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 नहीं हो जाता ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये जो है बताएगा विंडो में, मतलब विंडो का लेंथ क्या है। लेफ्ट और राइट दोनों मिलके बताएंगे कि विंडो का लेंथ क्या है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि विंडो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है, एक मैप बनाएंगे जो कि बताएगा कि हमारे करंट विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं और उनका साइज, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं। मैक्सिमम स्टार्टिंग में कितना होगा, मान लेते हैं 0 है, कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो 1 सेकेंड। दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो इंडेक्सिंग ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, ठीक है। ये हमने इंडेक्सिंग कर दिया है ये, और हमारा लेफ्ट मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। दोनों लेफ्ट और राइट स्टार्टिंग में ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हमारा राइट 0 पे है, ठीक है। इसका मैप में फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 बार है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप का साइज़ कितना है। मैप का साइज़ 1 है जो कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 मैक्सिमम एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे सबअरे का लेंथ कितना है? सबअरे का लेंथ कैसे पता चलेगा? सबअरे का लेंथ पता चलेगा ऐसे, R - L + 1, ये बताएगा हमें सबअरे का लेंथ। ये कितना है? 0 - 0 + 1 है, तो मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमारा R आगे बढ़ेगा, R आगे बढ़ा, ठीक है। इसको फिर से इसके अंदर डाल देते हैं, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 बार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मैप का साइज़ कितना है। मैप का साइज़ 2 है, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हमारे सबअरे का लेंथ कितना है? R - L + 1, R कितना है? 1 - 0 + 1 2 हो गया, ठीक है, जो कि मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है। इसको 2 कर देते हैं, हमारा R फिर से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी फिर से डाल देते हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। अब देखते हैं मैप का साइज़ कितना हो गया। मैप का साइज़ हो गया 3, जो कि ग्रेटर देन है 2 से। तो अब हमारा L आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेफ्ट जो है हमारा आगे बढ़ेगा, विंडो श्रिंक होगी। विंडो जब श्रिंक होगी, ये विंडो जब ये L यहाँ पॉइंट करा है, L यहाँ पॉइंट करा है ना, तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ठीक है।
मैप में हम जब भी किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो उसको हम मैप से हटा देंगे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हुआ, इसको हटा दिए, ठीक है। तो एल हमारा आगे बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैप में कितने एलिमेंट्स हैं, मैप में 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। हमारा विंडो का साइज़ क्या है, ये 2 - 1 + 1, 2 - 1 1 हुआ, +1 2 हो गया। तो मैक्सिमम से बड़ा तो है नहीं, 2 ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा आर आगे बढ़ेगा, आर यहाँ आगे बढ़ा फिर से, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। मैप का साइज़ क्या है, मैप का साइज़ है 2, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमारा सबअरे का लेंथ क्या है, सबअरे का लेंथ ये 3 - 1 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम से बड़ा होगा, 3 यहाँ आ गया। फिर से हमारा आर आगे बढ़ेगा, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 3, ठीक है। फिर से देखते हैं मैप का साइज़ कितना है, 2 है, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। हमारा सबअरे का लेंथ कितना है, सबअरे का लेंथ हो जाएगा 4 - 1 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं, 4 बड़ा है 3 से, 4 आ गया। फिर से आर आगे बढ़ा, ठीक है। फिर से ये 2 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, मैप का साइज़ कितना है, 2 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबअरे का लेंथ कितना है, ये 5 - 1 4 + 1 5 हो गया, मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है, 5 हो गया यहाँ पे। तो आर फिर से आगे बढ़ेगा, आर एरे से बाहर चला गया, ठीक है। तो मतलब यहीं पे रुक जाएंगे। हमारा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यही वाला मैंने लिया था एग्जाम्पल, 5 हमारा आंसर हो गया। तो चलो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मैप इक्वल टू हैश मैप, ठीक है। हमारा लेफ्ट स्टार्टिंग में 0 होगा, राइट स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। एक राइट हम फॉर लूप से कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हमारा 0 होगा, ठीक है। फॉर लूप से हम अपना राइट बढ़ा लेंगे, इंट आर इक्वल टू 0, आर स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आर प्लस प्लस, ठीक है। और इसको मैप में डाल देंगे, अपना जो आर जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसको पहले मैप में डाल देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एरे ऑफ आर, ठीक है। इसको डालेंगे और इसका मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट एरे ऑफ दिस आर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 0 दे देंगे और इसमें +1 कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद वाइल लूप लगाएंगे, वही विंडो को श्रिंक करने के लिए। अगर उसका साइज़ ग्रेटर देन 2 हुआ तो उसको श्रिंक करेंगे, ठीक है। मैप डॉट पुट करेंगे उसका साइज़, एरे डॉट लेफ्ट, मैप डॉट गेट एरे लेफ्ट, जो भी होगा यहाँ से गेट करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे 1, ठीक है। ये पुट कर देंगे। मैंने बोला था अगर मैप डॉट गेट 0 हो जाता है, ठीक है, एरे डॉट लेफ्ट, इसका अगर ये 0 हो जाता है फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की तो उसको रिमूव कर देंगे, मैप डॉट रिमूव एरे ऑफ दिस लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया। और हर बार ये करने के बाद हमारा लेफ्ट प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और नहीं तो हमारा राइट तो बढ़ ही रहा है हर बार, ठीक है, राइट तो बढ़ ही रहा है। फिर इस लूप से वाइल लूप्स जो है, वाइल लूप से बाहर आएंगे और मैक्स लेंथ हर बार जितनी बार हमारा आर आगे बढ़ रहा है हम मैक्स लेंथ को कैलकुलेट करते जाएंगे, मैक्स लेंथ को अपडेट करते जाएंगे। मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स या फिर आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है यही मैक्स। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।